तो चलिए अब बात करते हैं अतिक्रमण के अग्निकुंड के कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले पर सियासत हो रही है और सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात जाएगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। सपा का डेलीगेशन सपा विधायक मनोज पांडे के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएगा। तो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अब जा रहा है कानपुर देहात और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है और सपा मुखर है मनोज पांडे के नेतृत्व में सपा का जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो जाएगा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और जिस तरीके की घटना हुई है कानपुर देहात में, उसके बाद सियासत गर्म हो गई है। जब बिना कोई सूचना और नोटिस के वहां के प्रशासन के अधिकारी एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के मकान को गिराने पहुंच गए और गिराने पहुंचने के गिरा दिया। आप सोचिए, घर किसी व्यक्ति का सपना होता है, उसका पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन की कमाई से वो एक मकान बनाता है और आप कौन से कानून की बात करते हैं? आपने नोटिस नहीं दिया, आपने सूचना नहीं दिया। और आज इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिली कि प्रमीला दीक्षित बहन और नेहा दीक्षित जिस तरह धू धू करके जली हैं और जो वीडियो देखने को आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और फिर प्रशासन के उच्च अधिकारी कुछ उस पर लिपापोती करने का काम करें। और इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जिसने भी ये काम किया उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है। रात भर इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में। और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है, हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के बाहर पुलिस का पहरा है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव जाने पर अमिताभ वाजपेयी अड़े हुए हैं और कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले पर सियासत हो रही है। तो अमिताभ वाजपेयी जो कि जाना चाहते हैं मड़ौली गांव कानपुर देहात के, लेकिन अब उनके घर के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो गांव जाना चाहते हैं और अभी फिलहाल प्रशासन कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्हें रोक रहा है। और चलिए अब आपको कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर देहात में अग्निकांड से जुड़ी 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, मां बेटी की जलकर मौत हो गई, उनकी तस्वीर आपके सामने है। प्रशासन पर सवाल है क्योंकि जब झोपड़ी धू कर जल रही थी तो वहां पर इन लोगों को बचाने के बजाय पुलिस और प्रशासन के लोग मौका छोड़कर भाग रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अब पूरा घर सुहा हो चुका है। अग्निकांड के बाद जिस तरीके की घटना हुई तो 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वहां पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गुस्से में लोग हैं। रतीश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रतीश, ये बताइए कि जिस तरीके की पूरी घटना हुई है, सियासत भी शुरू हो गई है, मौजूदा स्थिति क्या है? FIR दर्ज होने के बाद क्या किसी पर कार्रवाई हो रही है? क्या जेल जाने की स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, देखिए कानपुर देहात के मड़ौली गांव की इस घटना को काफ़ी दुखद कहा जा रहा है, काफ़ी दुखद है। ऐसे में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो रात में कानपुर देहात पुलिस ने 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें SDM ज्ञानेश्वर प्रसाद है, लेखपाल है, अशोक सिंह कानूनगो है, इसके अलावा JCB जो बुलडोज़र आया, JCB का ड्राइवर है, इसके अलावा 3 अन्य लेखपाल हैं। 11 नामजद अशोक दीक्षित है, अनिल दीक्षित है, निर्मल दीक्षित हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ नामजद FIR की गई है और 12 अज्ञात लोग भी हैं। इनमें से ये खबर निकल करके आ रही है कि पुलिस ने सर्विलांस टीमों को लगा दिया है। धरपकड़ के लिए काफ़ी तेज़ी की जा रही है क्योंकि जो परिवार है वो अंतिम संस्कार के लिए अभी राज़ी नहीं हो रहा है। एक मांग पत्र ज़रूर सामने आया था, 7 मांगे रखी गई थी, लेकिन मांग पत्र से पहले वो गिरफ्तारी की बात कर रहा है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड किया गया है।
इसके साथ ही एसडीएम को अटैच कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन का लेटर शासन को लिखा गया है। शासन से उस पर अपडेट आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि सस्पेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही परिवार कह रहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच एक सूचना जरूर आ रही है, हालांकि अपुष्ट सूचना है कि जो जेसीबी का ड्राइवर है, जो बुलडोज़र आया था उसका ड्राइवर, वो भी नामजद है, उसकी गिरफ्तारी कानपुर पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद पुलिस इसको बता सकती है कि गिरफ्तारी की गई है। हालांकि कई टीमों का गठन किया गया है और सभी जो नामजद हैं उनके पीछे टीम्स को लगाया गया है। बिल्कुल, रतीश से भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि अलग अलग तरीके की दलीलें सामने आएंगी और सरकारी जांचों में हालांकि डिप्टी सीएम का हमने बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं कि केवल निलंबन तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं, हम सीधे जेल भेजेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन वहां पर हुआ क्या घटनाक्रम रहा? किसी ने आग लगाई या उन्होंने खुद लगा ली? क्या बता रहे हैं परिवार और ग्रामीण? देखिए, कानपुर देहात का मड़ौली गांव है। गोपाल कृष्ण दीक्षित अपने परिवार के साथ झोपड़ी बना करके रह रहे थे। अवैध अतिक्रमण इसको माना गया था जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा। इससे पहले भी जनवरी में 15 जनवरी के आसपास उनका एक अतिक्रमण को हटाया गया था और नोटिस दिए जा रहे थे। बात कही जा रही थी कि अपने अतिक्रमण को हटा लिया जाए, क्योंकि वो जिस जगह रह रहे थे वो जीएस यानी ग्राम समाज की जमीन बताई जा रही थी। सरकारी जमीन पर अवैध रतीश, एक सवाल और भी उठता है कि अगर वो ग्राम समाज की जमीन पर बार बार अतिक्रमण कर रहे थे तो क्या उन्हें जो आवास योजना उसका फायदा नहीं दिया गया था? क्योंकि किसी के पास अगर घर नहीं होगा तभी वो कहीं अतिक्रमण करेगा। बिल्कुल, देखिए अवधेश, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अब हम उसी गांव में मौजूद हैं, मड़ौली गांव में ही मौजूद हैं और मड़ौली गांव में ही जो उनका घर है, पक्का घर है। गोपाल कृष्ण दीक्षित का घर पक्का है, उनके भाई का घर पक्का है और उसके सामने ही जो घर है अशोक दीक्षित का, उन्हें आरोपी बनाया गया है इस मामले में मिलीभगत करने का पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा। और इसके साथ ही उनके भाई अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित और ब्रजेंद्र दीक्षित ये भी हैं जो नामजद हैं। इन पर भी मिलीभगत करते हुए इस पूरी घटना को आगजनी की घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। पक्का मकान गाँव के अंदर है, लेकिन गांव के बाहर जो ग्राम समाज की जमीन है वहां पर अवैध कब्जा किया गया था और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। बिल्कुल, उसको लेकर विवाद था। नजर बनाए रखिएगा रतीश, आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस पूरे मामले में अब उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां पर शव रखकर लोगों का प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों को 15 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी उठाई गई है। तो बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर शव रखकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। परिजनों को 15 लाख का मुआवजा देने की मांग की जा रही है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग भी की गई है। तो यहां पर भी हंगामा हो रहा है। अमेठी में शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया है और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। तो कोतवाली जगदीशपुर के क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है। अमेठी की ये पूरी तस्वीर है, जहां पर लोगों ने शव को सड़क पर जाम लगा दिया है रखकर और परिजनों ने 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग उठाई गई है। तो यह अमेठी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है और परिजनों को 15 लाख मुआवजा देने की मांग की जा रही है। परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग प्रशासन से उठाई जा रही है। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से भी सड़क पर शव रख दिया गया है और जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसानों का धरना हो रहा है। सिरसा टोल प्लाजा पर किसानों को धरना प्रदर्शन, स्थानीय लोगों से टोल मांगने का विरोध। किसानों की स्थानीय लोगों को टोल में छूट देने की मांग की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसानों का धरना जारी है। सिरसा टोल प्लाजा पर किसानों को धरना प्रदर्शन, स्थानीय लोगों से टोल मांगने का विरोध यहां पर किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो किसानों को, जो स्थानीय किसान हैं, उनको टोल से छूट दी जाए। तो ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसान धरना दे रहे हैं। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है।
और ये जो तस्वीर है ये है सिरसा टोल प्लाजा की, जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जो स्थानीय स्तर के किसान हैं, जो आसपास के किसान हैं, उनको टोल में छूट दी जाए। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसान धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय किसानों को छूट मिलनी चाहिए। बरेली में घर में घुसकर महिला की हत्या हुई है। लूट के इरादे से शख्स पर चाकू से हमला हुआ। बदमाश घर में रखा कैश और गहने लेकर फरार हो गए। बरेली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे बरेली की, जहां पर लूट के इरादे से महिला की हत्या हुई और बदमाश घर में रखा कैश और गहने लेकर फरार हो गए। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी हो रही है। चित्रकूट जेल विभाग ने शासन को पत्र लिखा है। अब्बास अंसारी की जेल में मनमानी पर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर चित्रकूट से है, जहां पर जेल में बंद अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी है और चित्रकूट जेल विभाग ने शासन को पत्र लिखा है। अब्बास अंसारी की जेल में मनमानी पर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है और इसको लेकर शासन को पत्र लिखा है कि अब्बास अंसारी की जेल बदली जानी चाहिए। तो चित्रकूट जेल में जो खेल हो रहा है, क्या अब्बास की जेल बदलेगी, सवाल उठ रहा है। दरअसल मुख्तार के बेटे अब्बास की जल्द जेल बदल सकती है। जेल विभाग ने यूपी सरकार को जेल बदलने के पत्र लिखा है। अब्बास अंसारी अभी चित्रकूट जेल में है और अब्बास पर चित्रकूट के जेल कर्मियों से मिली भगत का आरोप लगा। अब्बास और उसकी पत्नी निकहत को जेल में मिले थे, पर्दाफाश हुआ उसका। चित्रकूट जेल में रोजाना अब्बास से मिलने आती थी पत्नी निकहत और निकहत जेल में कई घंटे अब्बास के साथ अलग कमरे में रहती थी। जेलकर्मी अब्बास और उसकी पत्नी को अलग कमरा मुहैया कराते थे और जेल में बिना किसी कागजी कार्रवाई के ये मुलाकात करवाई जाती थी। मोबाइल ले जाती थी निकहत, अब्बास की पत्नी। निकहत पर आपत्तिजनक सामान भी जेल में ले जाने का आरोप है और अब्बास पर पत्नी निकहत के मोबाइल से लोगों को धमकी देने का आरोप है। अब्बास अंसारी पर जेल से ही लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। उपहार के लालच में निकहत और करीबी बेरोक-टोक जेल के अंदर जा रहे थे। एफआईआर के मुताबिक अब्बास कई लोगों की हत्या की साजिश भी रच रहा था जेल से ही और पत्नी निकहत को भी अपने नाम पर डराने धमकाने का निर्देश अब्बास दे रहा था। तो ये पूरी तस्वीर है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो जेल जाएगा, जेल उसका बदला जाएगा। चित्रकूट जेल में छापा मारने वाले पुलिसकर्मियों का आज सम्मान होगा। दोपहर 2 बजे डीजीपी 4 सदस्यीय टीम का सम्मान करेंगे। चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद सम्मानित होंगे। एसपी वृंदा शुक्ला, सीओ हर्ष पांडे सम्मानित होंगे और डीएसपी अनुज मिश्रा और एसआई श्याम देव को भी सम्मानित किया जाएगा। यूपी के पुलिस महानिदेशक पुलिसकर्मियों को और डीएम को सम्मानित करेंगे। पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। पुलिस ने टीम अब्बास अंसारी के खेल का खुलासा किया था और छापेमारी में पुलिस को अब्बास निकहत अलग कमरे में मिले थे। छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी बैरक में नहीं था। गोपनीय सूचना के बाद डीएम और एसपी ने छापेमारी की थी सीओ और डीएसपी के साथ और अब इस पूरी टीम को आज सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि किसका किसका सम्मान होना। चित्रकूट जेल में छापा मारने वाले जो टीम थी उसका सम्मान होना है। दोपहर 2 बजे डीजीपी 4 सदस्यीय टीम का सम्मान करेंगे। इसमें पहला नाम है चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और एसपी वृंदा शुक्ला सम्मानित होंगी। सीओ हर्ष पांडे सम्मानित किए जाएंगे। डीएसपी अनुज मिश्रा और एसआई श्याम देव भी सम्मानित किए जाएंगे। यूपी के पुलिस महानिदेशक पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे और पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस ने टीम अब्बास अंसारी के खेल का खुलासा किया था। छापेमारी में पुलिस को अब्बास निकहत अलग कमरे में मिले थे। छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी बैरक में नहीं मिला था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।